अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ एडजॉइंट। आज हम इनवर्स ऑफ अ एडजॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। वी ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू। हियर वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, स्टे विथ मी, थैंक यू। सो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। जो सर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स अगर मैं आपसे कहूँ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके दे तो आप क्या करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आसान है, मुझे बताइए। और अगर 2 के सिंपली मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो जवाब आ जाएगा 2। फॉर्मूले में लिखा हुआ है माइनस करें, उसके बाद फिर 8 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो क्या हो जाएगा 24। 2 माइनस 24, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हो जाएगा -22। ओके, चले, ये तो हमें डिटरमिनेंट निकालना आ गया। इसी तरीके से बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि एडजॉइंट भी मुझे करके दें तो आप क्या करोगे? आप कहेंगे से एडजॉइंट भी निकल जाएगा, क्योंकि एडजॉइंट मैंने आपको सिखाया है ना। अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं तो ये ए रिप्रेजेंट करता है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोफैक्टर लेट सब हमारे पास ये है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ओरिजिनल एक मैट्रिक्स था जिसका हमने माइनर निकाला, फिर हमने इसका कोफैक्टर निकाला, ठीक है। तो ये कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स यहाँ पर लेट सपोज। उसके बाद हम इसको एडजॉइंट कैसे करते हैं आपको याद है? हम इसको सिर्फ ट्रांसपोज लगा देते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ये सिंबल है वो लगा देंगे इस मैट्रिक्स के ऊपर, वो जो रोज है वो कॉलम में तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पर रोज क्या है 1 and 3 है, तो इसको कॉलम में तब्दील हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 and 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको कॉलम में तब्दील कर दिया। उसके बाद जो है हमारे पास, अगर मैं आपसे कहूँ कि अब जो है एडजॉइंट लिखा हुआ है और ये एक सिंबल है, लेट सपोज डिवाइड करते हैं किसी को साथ, लेट सपोज डिवाइड हो जाती है -22 के साथ। क्या करते हैं? -22 के साथ डिवाइड कर देते हैं। होगा ये सिर्फ और सिर्फ कि हमारे पास जो भी एडजॉइंट के एलिमेंट हैं उसके साथ क्या हो जाएगा, सिंपल सा वो डिवाइड हो जाएगा। क्या मतलब इसका? एलिमेंट कौन से हमारे पास है? एलिमेंट तो भाई 1 है, 8 है, 3 भी है, 2 भी है, ऐसा ही है ना, ठीक। उसके बाद ये 1 हमने कर दिया इसके साथ डिवाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि भाई डिवाइड कर दो एडजॉइंट वाले एलिमेंट को किसके साथ? 22 के साथ। तो ये -20 इसके साथ भी हो जाएगा, 8 के साथ भी हो जाएगा, देख रहे हैं आप, 3 के साथ भी हो जाएगा और 2 के साथ भी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ का इनवर्स का, ठीक है। एडजॉइंट निकालो। ये 22 याद है आपको? ये 22 आपको याद होगा कि ये हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेंट था, बिल्कुल। तो हमारे पास क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड हो गया डिटर्मिनेंट के साथ। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या हम कहते हैं इनवर्स, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड ए, ठीक है, तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि भाई ये इनवर्स निकालना है, या मैं लिख लेता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले, तब भी आपको पता है कि इस फॉर्मूले के मुताबिक ये निकाला जाएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एडजॉइंट आपको निकालना आता है, डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, सिंपल से फार्मूले इस्तेमाल करोगे और ये आपको आ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आज वाली आपको समझ में आ गई हो, और अगर आ गया है बिल्कुल समझ में तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।